हेलो दोस्त, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है स्कूल एजुकेशन। और दोस्तों, हम लोगों ने हिंदी की पेडागोजी की क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पहली क्लास में भाषा अर्जन और भाषा अधिगम पढ़ा था। तो उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न लेकर आ गया हूँ। और दोस्तों, यदि आप लोग MP टेट, C टेट या फिर अदर स्टेट टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी और विद कंटेंट के साथ आप लोगों को पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्या है आज के क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, भाषा के कौशल हैं। भाषा के कौशल दोस्तों बताइए आप कितने होते हैं, और आपके 2 कौशल मुख्य होते हैं और 2 गौण। तो एक ये भी कमेंट करके आप लोग लिखें। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। भाषा के कौशल दोस्तों 4 होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और दोस्तों, सुनना और बोलना आपके जो प्राथमिक कौशल होते हैं, प्राथमिक, और इसी को मुख्य भी बोलते हैं दोस्तों, मुख्य। और आपके पढ़ना लिखना दोस्तों आपके हो जाएंगे जी गौण। इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, एक बात और आप लोगों को डीप बता देता हूँ कि सुनना है जो आप लोगों को दोस्तों, जब बालक एनवायरनमेंट से सीखता है, वातावरण से, वातावरण से। और दोस्तों, वातावरण से सीखता है। और बोलना है जो इमिटेट करके, यानी कि नकल करके, अनुकरण करके सीखता है बालक। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आप लोगों को यह छांटना सत्य नहीं है। इसके ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है, रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है। चौथा ऑप्शन है आप लोगों का, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं कि आप लोगों का क्या आंसर आता है। और दोस्तों, आप लोगों का जी CTET 26 जून 2011 को एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम में आ चुका है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, इसका आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका आंसर होगा दोस्तों, रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। आप लोगों को भाषा अर्जन और भाषा अधिगम आप लोगों को एक बार फिर से थोड़ा बता देता हूँ। भाषा अर्जन में दोस्तों, बालक स्वाभाविक रूप से एनवायरनमेंट में, जो उसके एनवायरनमेंट में लैंग्वेज बोली जाती है, वो लैंग्वेज सीखता है। और आपकी यह लैंग्वेज प्राथमिक लैंग्वेज होती है। प्राथमिक लैंग्वेज, और प्राथमिक लैंग्वेज के सीखने के बाद बालक रुकेगा नहीं। उसकी इच्छा होगी कि वह एक और लैंग्वेज सीखे, दूसरी लैंग्वेज। जो वो दूसरी सीखेगा प्राथमिक लैंग्वेज के बाद, वह होगी उसकी द्वितीय लैंग्वेज। और द्वितीय लैंग्वेज के लिए बालक को अभ्यास करने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे। अभ्यास के द्वारा ही द्वितीय लैंग्वेज और प्रथम लैंग्वेज को बेस बनाकर सीखेगा बालक द्वितीय लैंग्वेज। तो इसका आंसर दोस्तों पहला होगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। जो भी आप लोगों का CTET 29 जनवरी 2014 को आया हो क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आप लोगों के CTET में जो आ चुके हैं, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसका आंसर बताइए दोस्तों आप लोग कमेंट करके। पहला ऑप्शन है दोस्तों, भाषागत शुद्धता के प्रति अत्यधिक कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन है, समृद्ध भाषिक परिवेश में बच्चे स्वयं नियमों का निर्माण करते। भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है।
चौथा ऑप्शन है भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को केवल व्याकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है। इसका आंसर बताइए दोस्तों आप लोग कमेंट करके। इसका आंसर होगा दोस्तों भाषा शिक्षण में तीसरा, भाषा शिक्षण में समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। आप लोगों के सीटेट में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसीलिए मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन डाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन है पहला, बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषा नियमों में विस्तार एवं परिवर्तन करते हैं। दूसरा ऑप्शन है समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है। बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। बच्चे भाषा की जटिल संरचना के साथ विद्यालय आते हैं। इसका आंसर कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों तीसरा, बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन में यहाँ कथन सही नहीं दिया गया है, इसलिए आप लोगों का यह आंसर होगा, बच्चों की मातृभाषा का कक्षा में प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से अर्जित करता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का सीटेट 18 नवंबर 2012 को आया हुआ क्वेश्चन है। जो अभी तक क्वेश्चन सीटेट में आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं इसमें। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों वाक्य, दूसरा है शब्द और तीसरा है व्याकरण भाषा। इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या है। इसका आंसर होगा दोस्तों भाषा। जो प्राथमिक भाषा होती है दोस्तों यह बच्चा स्वाभाविक रूप से घर और समाज में जो उसके एनवायरनमेंट में लैंग्वेज बोली जाती है वही भाषा स्वाभाविक रूप से अर्जित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भाषा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः ये भी आप लोगों का सी टेस्ट में क्वेश्चन आ चुका है, 26 जनवरी 2012 को आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, उनकी क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। बच्चों को समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। इसका आंसर बताइए दोस्तों आप लोग कमेंट करके क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों बच्चों को समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट से ही आप लोग बालक यानी कि बच्चे भाषा सीखते हैं। एनवायरनमेंट जो उनके एनवायरनमेंट में जो लैंग्वेज बोली जाती है वही लैंग्वेज वो सुनते हैं, अनुकरण करते हैं और वही लैंग्वेज वो धीरे धीरे करके बोलने लगते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा दोस्तों बच्चों को समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। भाषा अर्जन भाषा अधिगम, भाषा अर्जन और यहाँ पर और भी कर लीजिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। नहीं पर ध्यान देना दोस्तों। सांस्कृतिकता, कुशलता, स्वाभाविकता, सहजता। इसका आंसर कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या होगा। आप लोग क्या आंसर देते हैं, चलो मैं देखता हूँ, आप लोग कमेंट करिए। इसका आंसर होगा दोस्तों सांस्कृतिकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। लैंग्वेज की क्लास है दोस्तों, जिसमें बालक अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है पढ़ने में, तो आप ऐसी स्थिति में यानी कि शिक्षक ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है उसे टोकेंगे और उसकी मातृभाषा से शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग दृढ़ता से करवाएंगे। दूसरा ऑप्शन है उसकी भाषिक से
अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे और पाठ जारी रखेंगे। तीसरा ऑप्शन है उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे। उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा से शब्दों का ही प्रयोग स्वयं भी करेंगे। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा, जहाँ पर वो मातृभाषा के शब्दों का उच्चारण करता है यानी कि प्रयोग करता है, उसके स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे। यानी कि उसे टोकना नहीं है और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे यानी कि रिपीट करेंगे। इसका तीसरा है दोस्तों आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है, यह किसने कहा था। ये सीटेट 20 सितंबर 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान देना दोस्तों, सभी क्वेश्चन सीटेट में आए हुए क्वेश्चन मैं लाया हूँ। इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा, कमेंट करिए जल्दी से। इसका आंसर होगा दोस्तों चौमस्की। जब मैंने आप लोगों को भाषा अर्जन और भाषा अधिगम पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को चौमस्की का नाम भी बीच में बताया था कि जो भाषा अधिगम यानी कि LAD था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जे चौमस्की ने ही दिया था, बताया था। इसका आंसर होगा दोस्तों चौमस्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान है। ये भी सीटेट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। सीटेट 22 फरवरी 2015 को आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है राजभाषा के रूप में, शास्त्रीय भाषा के रूप में, सह राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में। कमेंट करिए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रभाषा के रूप में। इसका आंसर होगा दोस्तों चौथा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है अपना, हिंदी भाषा की कक्षा में हिंदी भाषा की कक्षा में यानी कि लैंग्वेज की कक्षा में सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सीखते हैं। क्या सब बच्चे, जितने क्लास में बच्चे हैं सभी हिंदी सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन है सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते, यानी कि जो आपकी लैंग्वेज की क्लास है उसमें सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते। तीसरा ऑप्शन है सभी बच्चे समान रूप से हिंदी बोलते हैं। क्या सभी बच्चे आपकी लैंग्वेज की क्लास में हिंदी बोलते हैं। सभी बच्चे एक ही भाषा के होते हैं। तो आप लोग बताइए दोस्तों, कमेंट करिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते। आपने देखा होगा दोस्तों कि एक क्लास में सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते। कुछ बच्चे एक ही भाषा बोलेंगे, कुछ बच्चे दूसरी भाषा बोलेंगे, इसलिए दोस्तों सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते। इसका आंसर होगा दोस्तों दूसरा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। जिस टेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 को में। एक भाषा, पहला ऑप्शन है एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जा सकता है। एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है। भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी है। किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। इसका आंसर बताइए दोस्तों, कमेंट करिए क्या होगा आप लोगों के हिसाब से। इसका आंसर होगा दोस्तों किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है। इसका आंसर चौथा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होता है दोस्तों लैंग्वेज सिखाने का उच्च प्राथमिक स्तर पर। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों आप सीटेट में। विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना। विभिन्न स्थितियों में मानक भाषा का ही प्रयोग करने की कुशलता का विकास। विभिन्न स्थितियों में मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने की कुशलता का विकास। विभिन्न स्थितियों में व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की कुशलता का विकास। इसका आंसर बताइए दोस्तों, कमेंट करिए क्या होगा।
इसका आंसर होगा दोस्तों विभिन्न स्थितियों में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता का विकास करना। आप लोगों का पहला हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। कक्षा 8 में यानी कि कक्षा 8 में एक लड़की है, लड़का को लड़का बोलती है, इसका संभावित कारण क्या होगा? इसका रीजन क्या होगा दोस्तों? लड़का को लड़का बोलती है। ऑप्शन देख हैं दोस्तों, आप लोगों के उच्चारण का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। क्या है उसकी लैंग्वेज, यानी कि क्या है उसकी मातृभाषा का प्रभाव? इसका दोस्तों क्या उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, यह है इसमें ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है यह बोलने में लापरवाही बरतती है, उसे उच्चारण दोष है। इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, यानी कि जो उसके एनवायरनमेंट में मदर टंग है उसकी उसी का प्रभाव है, जो वो लड़की लड़का को लड़का बोल देती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार किससे संबंधित है? तो दोस्तों आप लोग बताइए क्या है इसका आंसर। सीटेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों स्किनर से। स्किनर ने कहा था भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार स्किनर ने दिया था। तो आपका पहला ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अह केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है? आप लोगों का सीटेट 16 फरवरी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? चॉम्स्की, दूसरा पियाजे, तीसरा है स्किनर, वाइगोत्स्की। इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा पियाजे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना। पहला ऑप्शन है दोस्तों विद्यालय आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाषा विमर्श का हिस्सा है, दो भिन्न संकल्पनाएं हैं और दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं हैं। भाषा सीखना और भाषा के बारे में सीखना, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों दो भिन्न संकल्पनाएं नहीं हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बच्चों की भाषा प्रयोग। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हें ही इंगित करते रहना। इसका ऑप्शन है बच्चों की भाषा कभी व्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है, भाषा शिक्षक का परम दायित्व है, जरूरी है ऐसे बच्चों की भाषा में सुधार होता है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बच्चे स्वयं ही सब सीख जाएंगे। इसका आंसर बताइए, कमेंट करिए दोस्तों क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों बच्चों की भाषा कभी व्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? दोस्तों यह सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है मानता हूँ, पर आप लोगों के ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के सीटेट में देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल भ्रम में नहीं रखना चाहता, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सीटेट 28 जुलाई 2013 को आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है इसका आंसर दोस्तों। पहला ऑप्शन है भाषा शिक्षण के लिए अधिकाधिक कठिन अभ्यासों का प्रयोग किया जाए। आजकल भाषा शिक्षण में अधिकाधिक उच्च स्तरीय ईमेल तकनीक का प्रयोग अनिवार्य है। भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों भाषा शिक्षण के लिए अधिकाधिक कठिन अभ्यासों का प्रयोग किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से ही सत्य है, पूर्णतः सत्य, सारहीन है। आंसर बताइए दोस्तों, कमेंट करिए जल्दी से। इसका आंसर होगा दोस्तों आंशिक रूप से ही सत्य है।
अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ये भी आप लोग का 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, भाषा की सौंदर्य को समझने की क्षमता का विकास, मुहावरों, लोकोक्तियों और कहावतों का सुनिश्चित प्रयोग करने की प्रवृत्ति का विकास, कठिन शब्दों के अर्थ पूछना। इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों कठिन शब्दों के अर्थ पूछना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, इस पर ध्यान देना, नहीं, उद्देश्य नहीं पूछा गया है। तो आप लोगों का ये हो जाएगा कठिन शब्दों के अर्थ पूछना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। दूसरा है आपका ऑप्शन, अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, घर में भी संभव नहीं है। इसका ऑप्शन 4 दिए हैं दोस्तों, आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि बताइए और इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन, भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह है, यानी कि लैंग्वेज टीचर का क्या दायित्व है। सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दें, यानी कि होमवर्क दें सभी बच्चों को समान। सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करें, यानी कि सभी को समान रूप से सिखाएं। सभी बच्चों में समान रूप से प्रश्न पूछें, यानी कि क्लास में जितने भी छात्र हैं सभी से प्रश्न पूछें। सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानें, यानी कि शिक्षक को यह पता होना चाहिए कि किस छात्र की कितनी क्षमता है। इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा, आप लोग कमेंट करिए। इसका आंसर होगा दोस्तों सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित, यानी कि सभी बच्चों को समान रूप से सिखाया जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, पहला ऑप्शन है सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं, सब भाषा के व्याकरण की सचेत समाज, यानी कि समझ रखते हैं। यहाँ पर दोस्तों समझ कर लीजिए, समझ रखते हैं, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते, अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। बताइए दोस्तों क्या होगा। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, इसका आंसर होगा दोस्तों सभी, यानी कि अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा शिक्षण में सहायक है, यानी कि भाषा शिक्षण में सहायक पहला ऑप्शन है निदानात्मक और उपचारात्मक कार्य सहायक है, या फिर शब्द भाषा पर बल, साहित्य शिक्षण, व्याकरण के नियमों की जानकारी। इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों व्याकरण के नियमों की जानकारी। तो चौथा है दोस्तों इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों, और यह है अपना लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए। ये आपका 2011 में आया हो क्वेश्चन है सीटेट में। शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखे जा सकते हैं, इसमें समय व्यर्थ होता है। बच्चे सारे शब्दों के अर्थ जानते हैं, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का चौथा, बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। तो आप लोग दोस्तों, आप लोगों को यदि क्लास या और क्वेश्चन यदि अच्छे लगे हो और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन करवाए जाएंगे। हमारे चैनल पर ये नहीं रहेगा कि आप लोग को इजी क्वेश्चन करवा दिए जाएं और आप लोग एग्ज़ाम देने जाओ तो क्वेश्चन ही सॉल्व न कर पाओ। तो आप लोग निश्चित रहिए दोस्तों, आप लोगों को इस बिल्कुल पेपर के लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे हमारे चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि
आने वाली वीडियो आप लोगों के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए दोस्तों।